हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए पार्टनरशिप क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस आरंभ किया। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस में जुड़ गया। देखिए ए और बी ने क्या किया, 5:6 पूंजी लगा कर क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया साझा का। सी आया और बी का 2/3 हिस्सा, तो बी का हिस्सा 6, उसका 2/3 हिस्सा की किया, पूंजी लगाया। तो 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 4 पूंजी लगाया। तो कहता है यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ रुपया में कितना था, यानी टोटल लाभ पूछता। देखिए वर्ष के अंत में 12 महीना ही काम किया, 12 महीना ही काम किया, 6 महीना बाद आया तो 6वें महीना काम किया। तो ये पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वो लाभ का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात होता है। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 2 दूनी 4। तो ये हो गया अनुपात में 5:6:2, लाभ का अनुपात हो गया 5:6:2। कहता है सी का जो लाभ है 21,600 रुपया है, 21,600 रुपया। यहाँ लाभ का रेशियो 2 है। पूछता है टोटल लाभ, 6 पर जगह 2 13। कहता है 108 बार में खत्म, 108 बार में खत्म। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 14,0400, यानी 1,40,400 रुपया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि हेमा और लक्ष्मी एक व्यापारी की शुरुआत करती है जिसमें वे क्रमशः 8 महीने तथा 12 महीने तक व्यापार में रहती है तथा 60,000 तथा 75,000 रुपये लगाती है। हेमा है और लक्ष्मी है, एक 60,000 रुपये लगाता है, एक 75,000 रुपया, एक 8 महीना रहता है व्यापार में और दूसरा 12 महीना रहता है। ये लाभ का रेशियो हो गया, पूंजी गुना समय ने लाभ का रेशियो 3 सुना 3 सुना खत्म, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 4 तिया 12, यानी हो जाएगा लाभ का अनुपात 8:15, 8:15। कहता है कि वर्ष के अंत में व्यापार में होने वाली लाभ का कितना प्रतिशत हिस्सा हेमा को मिला। हेमा को लाभ कितना मिला, तो हेमा का हिस्सा कितना है 8 है, पूरा राशि 8 5 15 8 23, और प्रतिशत पूछता है तो 100%, ये पूरा नहीं कटेगा। तो 23 चौका 92, यानी 4 पॉइंट से कुछ ज़्यादा कटेगा, 4 पॉइंट से कुछ ज़्यादा कटेगा। तो 8 चौका 32, यानी 32 से कुछ ज़्यादा रहेगा। तो 32 से ज़्यादा कितना है 35, यानी लगभग आपका 35% आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख रुपये का निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। प्रकाश है, सुनील है और अनिल है। 11 लाख रुपये लगाया, ये 16.5 लाख रुपये लगाया, ये 8.25 लाख रुपये लगाया, निवेश किया पूंजी। देखिए इसका जो समय है 3 वर्ष है, इसका भी समय 3 वर्ष है, इसका भी समय 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष से 3 वर्ष कॉमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा, क्योंकि समय बराबर है, समय बराबर होगा तो खत्म हो जाएगा। यानी 3 लिखे या नहीं लिखे, तो जब समय तीनों का बराबर हो तब पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है। हाँ देखिए दशमलव काटा दीजिए, 10 दशमलव काटा दीजिए बटा 100। देखिए 11 कम 11, 11 से भाग देंगे 15 बार में, 11 से भाग देंगे 75 बार में। देखिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो 2 4 और 1 का लसा 1 हो जाएगा। तो 1 के 4 से भाग देंगे तो 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4, लसा आया 4, 3/2 गुने 4 करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 से 4 गया 3, यानी इसका अनुपात जो हो जाएगा पूंजी लाभ का 4:6:3 हो जाएगा। कहता है तीनों मिलकर कितना लाभ कमाया, 19.5 लाख रुपये कमाया। यहाँ तीनों का लाभ तो 6 10 3 13। कहता है कि इस लाभ में से अनिल के भाग का 50% कितना होगा।
तो अनिल का भाग कितना है, अनिल का भाग 3 है, इसका 50%, 50% मतलब आधा, 1/2। यहाँ देखिए 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 एकम 13 और 13 पचे 65 यानी 15, तो 1.5 हो जाएगा यानी 15 45/2 यानी 2.25 यानी 2.25 लाख रुपया हो जाएगा। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अजय तथा अभय क्रमशः 15,000 तथा 40,000 रुपये की पूंजी में से एक व्यापार शुरू किए। देखिए अजय और अभय जो है 15,000 रुपया और 40,000 रुपया लगाकर पूंजी लगा करके एक व्यापार शुरू किया। 3 महीना के बाद अजय व्यापार से हट गया तथा उसी समय विशाल 30,000 रुपया की पूंजी से शामिल हो गया। विशाल आया 30,000 रुपया का पूंजी लगाया, अजय हटा और विशाल आ गया, तो लाभ का जो रेशियो होगा वह पूंजी और समय का गुणनफल होगा। समय 3 महीने तक रहा, 3 महीने के बाद हट गया, और विशाल जो है अजय के हटने के बाद आया, यानी 3 महीना हट गया तब आया, यानी 6 महीना काम किया। कहता 9 महीना के अंत में, 9 महीना के अंत में हुई 7800 रुपये के लाभ में से अजय का हिस्सा क्या है, यानी 9 महीना तक व्यापार चला, ठीक है। तो लाभ का रेशियो जो होगा पूंजी और समय का गुणनफल होगा। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 3 शून्य खत्म, 5 तिया 15, 8 पचे 40 और 6 पचे 30, कहता है 3 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 दूनी 6, यानी लाभ का जो रेशियो हो जाएगा 1:8:4, 1:8:4। कहता 9 महीना में 7800 रुपये का लाभ हुआ, 7800 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ टोटल लाभ 9 8 1 9 9 4 13। कहता है कि अजय का लाभ कितना है, तो अजय का लाभ 1 है, तो 13 छक 78 यानी 600 रुपया। अजय का लाभ कितना होगा, 600 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि गौतम ने 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार का प्रारंभ किया। गौतम जो था वो 60,000 रुपया का पूंजी लगा करके एक व्यापार को शुरू किया। कहता है 8 माह बाद 35,000 रुपया निवेश करके जतीन भी व्यापार में साझेदारी हो गया। जतीन जो था, जतीन को 35,000 रुपया का निवेश किया, 35,000 रुपये का निवेश किया। कहता है कि 2 वर्ष के बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा। लाभ जो होगा पूंजी और समय का गुणनफल होगा। तो इस समय कितना है, 2 वर्ष, यानी कि गौतम जो है 2 वर्ष काम किया यानी 24 महीना, और ये 8 महीना बाद आया, तो 24 महीना का व्यापार किया, ये 8 महीना बाद आया, यानी कि 16 महीना काम किया व्यापार में, 16 महीना काम किया। यहाँ देखिए 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 दूना 60, 6 पचे 30, 7 पचे 35, यानी लाभ का जो रेशियो हो जाएगा 6 तिया 18:7, 18:7, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ए ने 50,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए जो है 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कहता 6 महीने के पश्चात यानी बाद बी 75,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो गया। बी जो है 75,000 रुपया लगाकर पूंजी लगाकर कुछ हुआ, व्यापार में शामिल हो गया, शामिल हुआ। और उसके 6 महीने बाद यानी बी के 6 महीने बाद सी 1,25,000 रुपया के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यानी सी जो था 1,25,000 रुपया लगाकर पूंजी लगाकर व्यापार में क्या हो गया, शामिल हो गया। कहता है 2 वर्ष के पश्चात यानी 2 वर्ष के बाद ए बी व सी के लाभांश का अनुपात क्या होगा, यानी लाभ का अंश क्या होगा। देखिए लाभ जो होगा पूंजी और समय का गुणनफल होगा। यानी कहता 2 वर्ष के बाद, यानी कि ए जो था 2 वर्ष यानी 24 महीना व्यापार किया, व्यापार में रहा, और ये 8 महीना बाद आया, यानी 16 महीना व्यापार में रहा, 16 महीना व्यापार में रहा, 6 महीना बाद आया, यानी 18 महीना व्यापार में रहा। कहता है कि बी के आने के 6 महीना बाद सी आया, 6 महीना बाद, यानी कि कितना दिन रहा, इसके आने से 6 महीना बाद आया, तो 18 महीना, तो यानी 12 महीना हो गया।
देखिए 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। क्या देखिए कहता है 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 25 पचे 25 से और हो जाएगा 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। और ये लाभांश जो होगा, लाभ का जो अनुपात होगा वो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यानी 8 अनुपात 9 अनुपात 10 आपका आंसर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एच है, एल कर लीजिए, एल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एच की जगह एल कर देते हैं, एल। 12 मित्र हैं जिन्होंने किसी व्यापार में क्रमशः 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9 अनुपात 10 अनुपात 11 अनुपात 12 के अनुपात में पैसा लगाया, यानी पैसा है कुछ, ये जो अनुपात है ये पैसा है, और समय ये पूंजी हो गया। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 12 तक कितना कुछ हो गया, पूंजी का अनुपात हो गया। टाइम जो है कहता है कि अनुपात में पैसा लगाया और जिस अवधि के लिए पैसा लगाया उसका अनुपात 12 अनुपात, यानी समय 12 अनुपात 11 अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1। एक है वर्ष के अंत में अधिकतम लाभ कितने प्राप्त होगा, यानी किसे प्राप्त होगा, कितने में किसे प्राप्त होगा, यहाँ कितने जगह किसे प्राप्त होगा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ लाभ का जो रेशियो होगा पूंजी गुने समय होगा, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ 10 तिया 30 हो गया, यहाँ 9 चौका 36 हो गया, ठीक है। यहाँ 8 पचे 40 हो गया, यहाँ 7 छक 42 हो गया, यहाँ 7 छक 42 हो गया, यहाँ 8 पचे 40 हो गया, यहाँ 9 चौका 36 हो गया, यहाँ 10 तिया 30 हो गया, यहाँ 11 दूनी 22 हो गया, यानी 12 कम 12 हो गया। कहता है कि वर्ष के अंत में अधिकतम लाभ किसे प्राप्त होगा, सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त होगा, तो 42 सबसे ज्यादा यही दोनों का है, तो ये दोनों किसका है, तो एफ और जी, एफ और जी यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।